हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। देखो, मैं इस सीरीज में आगे बढ़ता जा रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि जो है ना वेक्टर स्पेस के मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं। उसी के बाद में मैंने वेक्टर सब स्पेस बताया था। सब स्पेस में मैंने आपको एक थ्योरम बताई है और उसके बाद में अब ये तीसरे नंबर की थ्योरम है। ठीक, एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर जो है ना आप ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन कंबाइंड करा रहे हैं, इन्हें करके चले जाए तो इनसे आपके एग्जाम में आ जाएगी क्या। देखो, जो मैं करा रहा हूँ आप केवल बस उन्हें करके जाओ। मैं बुक का सारा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुटवा रहा हूँ। जो बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन होता है उसे छुड़वा देता हूँ बस। वैसे उसे भी आप कर सकते हो, ठीक, अगर आप ट्राई करो। और मैं इतना करा दूंगा कि आपके जो है ना अगर ये क्वेश्चन करके ले जाओ तो ये सारे के सारे आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो, मैं लिख भी दूं आपको दिख भी जाएगा, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना अगर किसी को ना दिखा है, ठीक है ना। ये आपकी बुक में मैं बताता हूँ। आपकी बुक में पेज नंबर 13 पे दे रखी है, 13 पे, H13 पे, H है, हाँ, ये H13 पेज पे ये थ्योरम आपको दे रखी है। हाँ जी, H13 पेज पे ये थ्योरम दे रखी है, थ्योरम नंबर 3। अच्छा, इसमें भी आपको प्रॉपर्टी दे रखी है। इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी दे रखी है एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन। देखो, इसमें भी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बोल रहा था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नॉन एम्प्टी सबसेट W। आपको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन लगा के दिखानी है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है W, और वो W की किसका सबसेट है? वेक्टर स्पेस V का, ठीक। और वो W क्या है? एक सब स्पेस है। तो आपको जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। देखो, एक चीज और बताता हूं मैं आपके सामने, जो वो कंडीशन दे रहा ना आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। देखो, आपको दे दिया कि ए बी फील्ड को बिलोंग करते हैं, अल्फा बीटा किसको बिलोंग करते हैं? W को बिलोंग करते हैं। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसको बिलोंग करेंगे? W को बिलोंग करेंगे, ठीक। अरे एक चीज और बताऊं आपको, ध्यान हो तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, और प्रॉपर्टी वेक्टर सब स्पेस की है वेक्टर सब स्पेस की वाली प्रॉपर्टी, ठीक। तो वही प्रोसेस, एक कंडीशन को आप सोल्व करके दिखा दो, दूसरी को बेसिक में लिख दो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है ना, या प्रूफ लिखोगे। यहाँ लिखोगे द कंडीशन इज नेसेसरी, या आर नेसेसरी भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। नेसेसरी, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना भैया, ये नेसेसरी लिखा है आपका, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या लिखोगे? यहाँ लेट ए बी बिलोंग किसको करेगा? फील्ड को। अल्फा बीटा किसको बिलोंग करेगा? W को। ये तो आपके क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, ए बी तो फील्ड को बिलोंग करता है, अल्फा बीटा W को बिलोंग करता है। इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा किसको बिलोंग करेगा? W को। इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, ए फील्ड को बिलोंग करेगा, अल्फा W को बिलोंग करेगा। इंप्लाइज दैट ए अल्फा किसको बिलोंग करेगा? W को। ऐसे लिख सकते हो, बी फील्ड को बिलोंग करेगा, बीटा W को बिलोंग करेगा। यहाँ से बी बीटा बिलोंग टू W, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपकी एडिशन की होगी, ये दोनों देखो मल्टीप्लिकेशन की होगी। अब बात क्या आती है? बात ये आती है आपके सामने ये वाली प्रॉपर्टी है, इसी के अकॉर्डिंग चलना। एक बार तो ए बी की वैल्यू ऐसी रखनी है जो यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, यानी एडिशन। एक बार आपको ए बी की वैल्यू ऐसी रखनी है जो यहाँ पे 0 आए। एक बार ऐसी रखनी है माइनस अल्फा है या माइनस बीटा है, वही आइडेंटिटी इनवर्स दिखाना। तो देखो, हमारे पास कंडीशन क्या है? ए और बी F को बिलोंग करते हैं, अल्फा बीटा W को। इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W। अब यहाँ क्या लिखोगे? पुटिंग ए बराबर अगर मैं 0 रखता हूं, B बराबर भी मैं 0 रखता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? तो आप क्या लिखोगे? 0 भी W को बिलोंग करेगा, अल्फा बीटा भी W को बिलोंग करेगा। इंप्लाइज दैट 0 इंटू अल्फा और 0 इंटू बीटा बिलोंग टू W। इंप्लाइज दैट 0 बिलोंग टू W। ये आइडेंटिटी आ गई एडिशन की। अब आप क्या रखो? पुटिंग A इक्वल टू अगर मैं 0 रखूं और B इक्वल टू -1 रखूं, तो आप लिखोगे यहाँ 0 तो W को बिलोंग करेगा, -1 अल्फा को फील्ड को बिलोंग करेगा, और अल्फा बीटा W को। तो A B के प्लेस पे तो रखी है, A का मान है 0 इंटू अल्फा, B का मान है -1 इंटू बीटा बिलोंग टू W। इंप्लाइज दैट माइनस बीटा बिलोंग टू W। ये आ गया माइनस का इनवर्स आया है, ये बीटा किसका? बीटा का इनवर्स। तो इनवर्स आ गई, आइडेंटिटी आ गई। आप जो है ना अल्फा में भी दिखा सकते हो कि भाई अल्फा में दिखा दो, जैसे यहाँ 0
रखा। एक बार आप देखो मैं करके बता दूं थोड़ा, उसको भी लिख सकते हो पुटिंग, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ए की वैल्यू आप -1 ले सकते हो, बी की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, तो ये भी दिखा सकते हो। -1 फील्ड को बिलोंग करेगा, 0 डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, अल्फा बीटा भी आपका डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, इंप्लाइज दैट चलना इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखो क्या, -अल्फा और 0 इंटू बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, यहाँ पे -अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू। ठीक है ना, तो आपने टोटल मिला के क्या दिखाई, एडिशन की आइडेंटिटी दिखाई और एडिशन का इनवर्स दिखाया। एडिशन की आइडेंटिटी ये रही और इनवर्स ये रहा। अब एडिशन की प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हो, कैसे, ऐसे आप क्या काम करो, आप यहाँ पे पुटिंग a = 1 रख दो और b = भी आप 1 रखो, तो आपके पास क्या आएगा, 1 तो फील्ड को बिलोंग करेगा, अल्फा बीटा डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बिलोंग टू डब्ल्यू, क्योंकि ए बी की प्लेस का 1 1 अगर मैंने यहाँ रखा तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। देखो एडिशन की प्रॉपर्टी आ गई, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, इसके बाद देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको ना दिक्कत है, यहाँ लिखोगे आप इसके बाद therefore W is closed with respect to addition। ठीक है, अब एडिशन की तो बात बन गई, अब मल्टीप्लिकेशन की भी तो आती है। मल्टीप्लिकेशन की आपकी ये प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप ये ले सकते हो, अगर A बिलोंग टू फील्ड, अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू, तो A अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू। ठीक है ना, B वाला भी आप लिख सकते हो। देखो, तो आप इसमें भी कुछ ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, या तो इस प्रॉपर्टी को लेकर चलो, इसी प्रॉपर्टी में आप दिखा दो, क्या दिखा दो, एक बार आप यहाँ पे A इनवर्स दिखा दो, या मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 दिखा दो, या आप इससे भी दिखा सकते हो। देखो कैसे, आपका A फील्ड को बिलोंग कर रहा तो A इनवर्स भी फील्ड को बिलोंग करेगा, और यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई है, A इनवर्स बिलोंग टू फील्ड या 1 बिलोंग टू फील्ड, आगे आइडेंटिटी। अब इनवर्स भी दिखा सकते हो, अगर 1 फील्ड को बिलोंग कर रहा है, A इनवर्स आपका फील्ड को बिलोंग कर रहा है, तो 1 इंटू A इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, फील्ड को, यानी A इनवर्स आपका फील्ड को, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन की भी होगी। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर W इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने नेसेसरी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों दिखा दिया। ठीक है, अब सफिशिएंट में आपने जो जो निकाला उसे लिख दो, या आपकी मर्जी है, बेसिक में भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे द कंडीशन इज सफिशिएंट या आर सफिशिएंट, ऐसे भी लिख सकते हो, ये यू है भैया, कभी कुछ और समझ लो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, लेट ए बी फील्ड को बिलोंग कर रहा है, अल्फा बीटा डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, प्रॉपर्टी है ये, ए बी आपका फील्ड को बिलोंग करेगा, अल्फा बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू को, इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू। आप यहाँ बेसिक में ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर डब्ल्यू इज क्लोज्ड होगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन सी थी आपकी, यही तो थी, ए फील्ड को बिलोंग करता है और आपका ए इनवर्स भी फील्ड को बिलोंग करता है, दोनों की मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स बिलोंग टू फील्ड या 1 बिलोंग टू फील्ड, ये तो इसकी थी, ये दिखाया था मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। अब एडिशन की भी तो दिखाई थी आइडेंटिटी ये, तो इसमें क्या किया था हमने, 0 डब्ल्यू को बिलोंग करता है, अल्फा बीटा आपका डब्ल्यू को, तो आपको क्या करना, 0 इंटू अल्फा और 0 इंटू बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू या 0 बिलोंग टू डब्ल्यू। ठीक, तो आपको करना क्या है, करना बस एक काम है, नेसेसरी में जैसे आपने सोल्व की, देखो कंडीशन आपको गिवन देगा, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, इसमें कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो एक बार तो एडिशन की आइडेंटिटी दिखा दो और एक बार आप मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी दिखा दो। ठीक, अच्छा, कुछ किताबों में यहाँ ऐसे भी लिखा रहता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज क्लोज्ड एंड एबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि वेक्टर स्पेस में सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको एडिशन के रेस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप दिखाना है।
सबसे पहले ये सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पे एबिलियन भी लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी में, या जो आपने निकाला, जैसे प्रॉपर्टी मैंने एक लिख दी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी, आप जो है ना ये भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा अगर डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, ठीक, और 1 अगर आपका फील्ड को बिलोंग करेगा, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू। भाई यही तो दिखाया है, 1 1 रखा है, ठीक है ना। इसमें अगर आपने a बराबर 1 रखा, b बराबर 1 रखा, देखो यो वाली प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक को तो सोल्व करके दिखानी, दूसरे को बेसिक में लिख दो जो आपने निकालना, ठीक। अब नीचे आप क्या लिखोगे, हेंस W इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, ठीक है, ये लिख के दिखा सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके कई तरीके हैं करने के, रटने की जरूरत नहीं है, क्या पता आप रटने बैठ जाओ। इससे प्रीवियस वीडियो में, जो इससे पहली वीडियो थी, उसमें भी लगभग सेम ऐसी ही एक थ्योरम थी, ठीक। तो अगर आपको ये कंफ्यूज हो कि दोनों थ्योरम को करने में प्रॉब्लम है, तो आप एक काम करो, वो जो पहली थ्योरम है ना, उसमें भी सेम देखो ऐसे ही प्रॉपर्टी लगाई थी, उसमें कुछ ही चेंज करना है बस। इसमें क्या है, इसमें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक, ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो इसी के अकॉर्डिंग चलना है। एक बार यहाँ ए बी की, अच्छा वैल्यू रखते हैं केवल स्केलर की, वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं रखते यहाँ पे। जो भी वैल्यू आप 0 या 1 रखोगे, या -1 0 रखोगे, या 1 1 रखोगे, वो वेक्टर के प्लेस पे रखोगे, वो सॉरी स्केलर के प्लेस पे रखोगे, वेक्टर के प्लेस पे नहीं रखने, ठीक है ना। हाँ, वो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में देता है, आप क्वेश्चन में प्रॉपर्टी आपको गिवन देगा, तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे एक बार तो आइडेंटिटी आ जाए एडिशन की, एक बार आ जाए मल्टीप्लिकेशन की, और करना क्या है, और थ्योरम इजी। और आप इसे अगर हार्ड बनाना चाहोगे, रटने बैठ गए, ये करना है, नेसेसरी कंडीशन बुक से रटना है, तो देखो वो तो सब हार्ड होगी फिर, ठीक है ना। इस बात से आप टेंशन फ्री रहो, मैं सारी एक थ्योरम ऐसे ही बताऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस 1-2 बार रिवाइज करो इसे, और ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये थी थ्योरम नंबर 3। अब इसके बाद में थ्योरम नंबर 3 के बाद में थ्योरम 4 है, वो इतनी खास नहीं है, छोड़ दो। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 है। पहले तो मैं आपको अब बताता हूँ, आपके स्टार्ट होगी एग्जाम्पल, देखो पेज नंबर H14 पे है, एग्जाम्पल नंबर 9 पे टिक लगा लो। एक एग्जाम्पल नंबर आप 11 पे टिक लगा लो, एक एग्जाम्पल नंबर आप 11 के बाद एक एग्जाम्पल 13 पे टिक लगाओ, एक एग्जाम्पल 14 पे, एक एग्जाम्पल 15 पे, ठीक है। एक्सरसाइज सेकंड है आपकी पेज नंबर 18 पे। एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। और जी आपका कोई और तो क्वेश्चन ऐसा काम का है नहीं जो आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन कराता हूं मैं। अब वापस उसी पे आ जाओ, ये पेज नंबर 14 पे। तो पेज नंबर 14 पे आपका एग्जाम्पल 9 है। देखो सब स्पेस की ये दोनों थ्योरम थी इंपॉर्टेंट, ये जरूर करके जाना। इसमें से ये वाली थ्योरम ज्यादा मिल भी सकती है आपको, वैसे चांसेस है यही थ्योरम आती है, ठीक है ना। अब देखो मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, अब मैं आपको सवाल सोल्व कराता हूं। देखो आपको जो पता है, जो है ना, आपको जो है ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। तो ये आप एक तो नोट कर लो, ठीक है ना। तो एक बार इसको जरा नोट कर लो आप, इसे तो देखो भाई। अब आते हैं आपके क्वेश्चन। मैंने आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, आपकी बुक में भी दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या लिख रहा है, देखो मैं पहले बता दूं, जो मैं क्वेश्चन बताऊं ये करने हैं आपको, लगभग सारे ही बता रहा हूं। इसमें लिख रहा है एक सेट है W का, उसने सेट गिवन दे रखा है, ये रहा, इसमें 3 एलिमेंट है, एक तो A1, एक A2, एक 0, कुछ भी दे सकता है आपको, A B C भी दे सकता है, X1 X2 X3 भी दे सकता है, XY Z भी दे सकता है। उसने कहा इसके जो एलिमेंट है वे सारे फील्ड के अंदर आते हैं, और यो आपको सभी स्पेस दिखाना। आप 1 मिनट बस यो देखो कि इसमें सभी स्पेस लिखा आ रहा, बस तो आपको पता चल गया। ये अल्फा प्लस बी बीटा की प्रॉपर्टी लगा दो, जहां भी सभी स्पेस लिखा आ रहा हो वहां ये प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है ना। उसके लिए आपको सेट गिवन देगा, ये रहा। इसका मतलब क्या होता है, V3F, 3 का मतलब है इसमें कितने एलिमेंट है आपके, 3 ही तो है, एक तो A1 A2 और एक 0, यही तो है 3। तो देखो
तो इन वाले सवालों में केवल आपको प्रॉपर्टी लगा के दिखानी है। कैसे कैसे मैं बता रहा, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। आपको लेट जो दे रखा है उसे तो अल्फा मान लो, जो गिवन हो, a1 a2 0। एक अपने पास से बनाओगे बीटा, बीटा इसी के अकॉर्डिंग बनाओगे b1 b2 0। जैसे आपका x y z दे रखा तो इसको x1 y1 z1 मान लो, इसे x2 y2 z2 मान लो, ठीक। और अगर आपको ऐसे दे रखा 1 2 3 तो इसे मान लो 1 1 1, मतलब के 1 1 2 2 और 3 3, इसे 1 2 2 2 और 3 2 ऐसे मान सकते हो। कहने का मतलब है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग मानना। अब आप क्या करो, a अल्फा प्लस b बीटा इस प्रॉपर्टी में रख दो। a तो यो है, अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, a1 a2 0 प्लस b बीटा की वैल्यू क्या है, b1 b2 और 0। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो a a1 a a2 और 0 प्लस b b1 b b2 और 0। अब क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट जोड़ो इसे इसके साथ, a a1 प्लस b b1, इसे इसके साथ a a2 प्लस b b2 और इसे जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया। अब आप इसे देखो यो है क्या, क्या जो आपने यो निकाला है वो इस रूप में है क्या, a1। तो देखो यो पूरा तो है आपका क्या, a1, ठीक है। यो पूरा क्या है जी आपका, यो है पूरा आपका a2 और यो 0 है उसी फॉर्म में। क्या है आपका a अल्फा प्लस b बीटा। तो सोल्व करने के बाद इसी फॉर्म में निकल के आना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है, देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तीसरा 0 है, इसमें भी 2 एलिमेंट है और तीसरा क्या है 0 है, ठीक। तो सभी स्पेस में केवल आपको इतना करना और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको केवल क्या देगा, मतलब आपको देगा केवल सेट a a1 है प्लस b b1 है और a a2 है प्लस b b2 है और 0 बन गया। तो आप a अल्फा प्लस b बीटा है, यहां लिख सकते हो a अल्फा प्लस b बीटा किसको बिलोंग करता है, w को, फॉर ऑल a b बिलोंग टू फील्ड, ठीक। यहां से आप लिख भी सकते हो देयरफॉर w इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V3F ही तो है ये, ठीक है। तो बस इतना सा सोल्व करना, ये क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में छोटे छोटे से क्वेश्चन, ठीक। इसमें दे भी रखे। अच्छा ये एक टाइप के क्वेश्चन है जिसमें सेट दे रखा, केवल सेट और सभी स्पेस पूछ रहा, वो कौन कौन से क्वेश्चन है। एक तो एग्जाम्पल नंबर 9 है और एक एग्जाम्पल नंबर इसमें 13 है। 13 में आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इनमें केवल सेट दे रखे हैं बस, ठीक है ना। इस टाइप का केवल एक 13 है और एक क्वेश्चन नंबर आपका जी है 14 भी है इसी टाइप का, और एक्सरसाइज में तो आपके कॉम्बिनेशन के सवाल है, ठीक है ना। अच्छा अब इसे नोट करो, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 देखो इसे मैं मिटो दूं यहां से, तो इसे नोट करो एग्जाम्पल नंबर 11। देखो भाई अब आते हैं अगली टाइप के क्वेश्चन। मैंने आपको केवल एक टाइप का क्वेश्चन बताया, उसमें इसमें अंतर क्या है यो भी मैं बता देता हूँ। देखो उसमें केवल आपको पॉइंट देगा, इसमें कॉम्बिनेशन भी दे रखा, देखो ये दे रखा, ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, आपके पेज नंबर है जी आपके ये जो है ना 15 पेज में एग्जाम्पल नंबर 11। तो इसमें वेक्टर सब इसमें 2 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, पहले तो आते हैं जिसमें आपको केवल पॉइंट देगा, वेक्टर सब स्पेस पूछेगा, तो वे तो सबसे ज्यादा इजी। कैसे इजी, उसमें a अल्फा प्लस b बीटा की प्रॉपर्टी लगा दो और काम खत्म। अब दूसरा क्या करना, दूसरे कॉम्बिनेशन वाले आते हैं, तो इसमें हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना। इसमें देखो लिख रहा है a1 a2 a3, 3 एलिमेंट है, फिक्स एलिमेंट किसके है, फील्ड एफ के। एक w है सेट, w सेट का मतलब वो w सब स्पेस है, उस सेट के एलिमेंट ये दे रखे, ये भी आपके फील्ड के अंदर। आपको सीधे क्या करना, यो कॉम्बिनेशन है, यो एक क्या है सब स्पेस है। देखो इसे कैसे सोल्व करते हैं, सेम वही लेट अल्फा के इक्वल मानो x1 x2 x3 जो गिवन है, एंड एक बीटा बना लो, बीटा आएगा आपका y1 y2 y3। अब आप एक छोटी सी बात बताओ मुझे, इसका कॉम्बिनेशन तो यो गिवन है, इसका कॉम्बिनेशन आप अपने पास से बना लो। कैसे, एक तो आपके पास है a1 x1 a2 x2 और प्लस के a3 x3 इक्वल टू 0। एक आप a1 y1 प्लस a2 y2
और प्लस के A3Y3 इक्वल टू 0, ये बना लो। ये आपको इसका बनाना पड़ेगा, ठीक। अब वही प्रॉपर्टी लगाओ, A अल्फा प्लस B बीटा, ये A अल्फा का मान क्या है आपका x1 x2 x3 प्लस B बीटा का मान क्या है y1 y2 y3। इसकी मल्टीप्लाई करो भैया, ax1 ax2 ax3, इसमें करोगे by1 by2 by3। अब वही सेम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जोड़ दो, सेकंड सेकंड के साथ, और भैया थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ जोड़ दो, तो जोड़ दो जी। आपका ax1 है प्लस by1 है, ax2 है प्लस by2 है, ax3 है प्लस by3, जोड़ दिया भाई। यो इसके साथ ऐड किया, यो इसके साथ ऐड किया, यो इसके साथ, ठीक। अब यहां तक आपका हो गया A अल्फा प्लस B बीटा। लो जी, अगर आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन में जो कॉम्बिनेशन ना होता तो आप क्वेश्चन यही छोड़ जाते। अब आपका कॉम्बिनेशन, अब आपको क्या करना हो, अब आप ये लो नाउ A1x1 प्लस A2x2 और प्लस A3x3 इक्वल टू 0 दिखाना इस प्रॉपर्टी में रख कर। A1 आपका ये है, देखो x1 के प्लेस पे तो ये रखोगे, x2 के प्लेस पे ये रखोगे और x3 के प्लेस पे ये रखोगे, तो रखो। x1 के प्लेस पे रखोगे तो ax1 प्लस by1 प्लस, अब आता है A2 है ना, x2 के प्लेस पे ही रखो, ax2 प्लस by2 आता है A3, इसके प्लेस पे रखो ax3 प्लस by3, ये रख दोगे आप, ठीक है ना, समझ में आया ना। x1 x2 x3 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखो। अब इसे सोल्व करो, देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, a कॉमन आ रहा। इसकी इसमें करोगे तो a1x1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे a2x2, इसकी करोगे a3x3, ठीक, प्लस अब इसमें भी तो होगी मल्टीप्लाई, जब इसमें इसकी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी इसमें, तो आपका यहाँ से b कॉमन आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो a1y1 आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो a2y2 आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो a3y3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, 20 में से कॉमन आ गया, देखो आ रहा है ना कॉमन, मल्टीप्लाई कर, चाहे आप एक लाइन बढ़ा लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, फिर जिसमें से a कॉमन आए उसमें से ले लेना और b जिसमें कॉमन आए उसमें से ले लेना। अब इसके बाद मैं जरा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे क्या पता आपको दिखाई ना दे रहा हो, यहाँ से देख लो, a इंटू इसका मान क्या है जी, इसकी वैल्यू ये दे रखी क्या है 0, रख दो जरा यहाँ 0 प्लस b, तो इसकी भी तो 0 ही होगी, इसकी भी तो 0 ही दे रखी है, तो टोटल मिला के क्या आया आपका, क्या आ गया 0, किसके इक्वल a1x1 प्लस a2x2 और प्लस के a3x3 इक्वल टू क्या आ गया जी आपका 0 आ गया। अब एक चीज और बताता हूं मैं, यही तो निकालना था आपको कॉम्बिनेशन में, तो अगर आपका यही आ जाए 0, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, देखो ये इसमें आपने वैल्यू रखी तो क्या सोल्व करके आ गया 0, ठीक है, तो आपका वेक्टर सबस्पेस हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग किसे करेगा W को, फॉर ऑल a b फील्ड को बिलोंग करेंगे। यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर W इज a, ये W है, a सबस्पेस ऑफ V3F, ठीक है ना, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक। तो कॉम्बिनेशन वाले सवाल क्या करने, कॉम्बिनेशन वाले सवालों में क्या करना, पहले तो a अल्फा प्लस b बीटा निकालोगे, फिर x1 x2 के प्लेस पे ये वैल्यू रख दोगे इसमें जो कॉम्बिनेशन दे रखा, और राइट साइड में 0 खुद ब खुद निकल के आ जाएगा जब आप वैल्यू रखोगे, ठीक। सबसे पहले कॉम्बिनेशन बना लेना, एक कॉम्बिनेशन तो गिवन देगा, दूसरा आपको खुद बनाना पड़ेगा जिससे इसकी वैल्यू रख सको, ठीक। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 11 था, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद एग्जाम्पल नंबर 13 देख लो। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13 में 3 सवाल है। फर्स्ट में दे रखा x 2y 3z, सेकंड में दे रखा x x x, थर्ड में दे रखा x y z। तो आप इसे नोट करो, मैं एग्जाम्पल 13 भी बताता हूँ। चलो करो इसको, फटन जो है ना इसको नोट करो। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसने क्या कहा, लेट R बी ए फील्ड रियल नंबर, जो फील्ड है उसके अंदर अब रियल नंबर है, रियल नंबर के एलिमेंट है, ठीक है ना। उसने आगे क्या बोला, फॉलोइंग वो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस, कौन सा इनमें से सब स्पेस है ये बताना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लग रहा होगा। तो एक बात बताओ, एक तो ये दे दिया
ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन एक चीज बोल रहा है, ये रियल नंबर तो, लेकिन उसने क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर है। अच्छा यही सब स्पेस हो गए, ये वाले नहीं होने का। कैसे कैसे देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कहा x और 2y और आपका 3z। आप अगर इसे सोल्व करने लगे, अल्फा के इक्वल मानो x1 2y1 और 3z1, मैंने बताया एंड बीटा के इक्वल मानोगे x2 + 2y2 और 3z। वही कॉम्बिनेशन तो है नहीं इसमें तो आपको सीधा a अल्फा प्लस b बीटा दिखाना, तो लगा दो a अल्फा प्लस b बीटा। a अल्फा का मान x1 2y1 3z1 प्लस b यो x2 और यहाँ पे 2y2 और 3z, मल्टीप्लाई करो तो ax1 2ay1 3az1 प्लस bx2 2by2 और 3bz। ठीक है, अब देख लो ऐसे ही जोड़ो, इसके साथ ये एलिमेंट ax1 प्लस bx2, जब इसके साथ ये एलिमेंट जोड़ोगे तो जरा कॉमन देखो क्या आ रहा, इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, तो ay1 प्लस by2, इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा, 3 कॉमन आ रहा, az1 प्लस bz2, ये a है, ये कॉमन आ गई, हमारे पास हुआ a अल्फा प्लस b बीटा। अब जरा फॉर्म देखो कौन सी बन रही है, क्या ये वाली फॉर्म ये बन रही है क्या, देखो ये वाली, देखो x पूरा है, 2y 3z, तो 3z बनेगी फॉर्म। तो आप क्या करोगे, a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग करेगा किसे, w को। ठीक, इसके नीचे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर w इज ए सब स्पेस ऑफ VR, VR दे रखा होगा इसने, हाँ जी V3R जो दे उसे लिख दो। अब इसके बाद में देखो इससे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको हिंट देता हूं करना, जैसे इससे अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आप अल्फा क्या मानोगे, अल्फा मानोगे x1 x2 x3, तो बीटा क्या मानोगे y1 y2 y3, इसमें भी a अल्फा प्लस b बीटा की प्रॉपर्टी लगा के दिखा दो, ये w को बिलोंग करेगा। ठीक, करना सेम ऐसे भाई, यहाँ पे अल्फा लिखना, यहाँ पे बीटा लिखना, इसमें लिखना है अल्फा प्लस बीटा, a की मल्टीप्लाई करो b की, सेम यही रूप निकल के आएगा इसका। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। बात आती है इस पे 3z पे, तो एक बात बताओ, जब इसको आप करोगे अल्फा x1 y1 z1 मानोगे और बीटा x2 y2 z2 मानोगे, और आप इसमें a अल्फा प्लस b बीटा की प्रॉपर्टी लगाओगे, तो ये सब स्पेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ, जब आप इसमें a की मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें b की, दोनों को जोड़ दोगे, इसमें a की मल्टीप्लाई करोगे इसमें b की, दोनों को जोड़ दोगे, इसमें a की मल्टीप्लाई करोगे इसमें b की, दोनों को जोड़ दोगे, तो ये आपका क्या आएगा, ये रेशनल नंबर नहीं आएगा। उसने क्या बोला, ये रेशनल नंबर आना चाहिए, आर रेशनल नंबर। ठीक, पढ़े रियल दे रखा हो, लेकिन उसने बोल दिया आर रेशनल नंबर, और बुक के अंदर भी आपको जहां ये एग्जाम्पल लिख रहा है उसमें तीसरे पॉइंट में लिख रखा है एक्स वाई जेड, सॉरी ये आर नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड आपके ये एक्स वाई जेड आर रेशनल नंबर है, रियल नंबर नहीं है। ठीक, तो एक बात बताओ, रेशनल नंबर तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जब आप इसे इसके साथ में जोड़ोगे तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कहां जाएंगे, इसने बोला है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो आने नहीं, तो ये नोट है आपका क्या होगा, ये होगा नोट ए सब स्पेस। अब नोट ए सब स्पेस क्यों हुआ, इसके कारण हुआ भैया, रेशनल नंबर के कारण। ठीक है ना, तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप ये वाला एग्जाम्पल कर सकते हो, फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड ये मैंने आपको हिंट दिया है, ये सेकंड आपका हो जाएगा, सेम ऐसे ही करना है। देखो आप जो है ना थर्ड एग्जाम्पल ये करना, ट्राई करना, अगर आपसे ना हुआ तो उसके बाद मैं बताऊंगा, और अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हुआ तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है ना, तो अब आप इस सवाल को नोट कर लो। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं क्लोज करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर हो गया। अब मैं आने वाली वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन हैं अभी रह रहे हैं, वे वाले क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वे वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, और देखो थोड़ा सा आप इन क्वेश्चनों को नोट किया करो, कुछ जो है ना मोबाइल के अंदर ही रख ले, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया बस एग्जाम टाइम में ही पढ़ेंगे, इनके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि ये नोट्स आगे भी आपके काम आएंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, अपना इसे नोट करो, और अगर
मतलब कि वही बात पुरानी जो है ना, इस चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो है ना आपकी नई जो वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक, और शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। आपको पता ही है अल्फा क्लासेस है, ठीक है नी, इसमें आपकी प्रॉपर पहले मैं बीएससी की वीडियो डालूंगा सारी 6 सेमेस्टर की, इसके बाद मैं एमएससी की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जल्दी ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा, थैंक यू।